हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड का जो है यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड है हमारी मैथ्स में, कृति पब्लिकेशन की बुक है। नंबर बियॉन्ड 1000, इसका क्या मतलब हुआ? 1000 से बड़े नंबर, यानी कि 1000 से जो नंबर बड़े होते हैं उस नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, इस यूनिट में। तो इसमें देखिए, जैसे 1000 से बड़े नंबर का क्या मतलब होगा, यानी कि 1000 से जो बड़े होंगे या ग्रेटर होंगे। ठीक है, 1000 से जो नंबर बड़े होंगे या ग्रेटर होंगे उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1000 से बड़े नंबर, तो 1000 से बड़ा नंबर जैसे कि मान लीजिए 1001। तो इसको, ये नंबर लिखा है हमने, इसको कैसे, इसका नाम क्या होगा या इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे? 1001, जैसे ये है वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये वंस पे है, वंस, ये टेंस पे, ये आपका 100 और ये आपका 1000। तो हर नंबर का एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है नंबर, ये डिजिट लिखी हुई हमने, 4 डिजिट लिख रखी है यहाँ पे। तो इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए कि 1000 पे क्या है, 1000 पे है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1000। 1000 के बाद क्या है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, तो इसको हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे 0 को। और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड 1। ठीक है, 3929। ठीक है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो ये क्या होगा, इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे या इसको कैसे लिखेंगे या इसका नंबर नेम क्या होगा? तो इसका नंबर नेम क्या होगा? 1000 पे कौन सी डिजिट है? 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। और किस पे है? 1000 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 के बाद 1000। उसके बाद 100 पे क्या है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 100। उसके बाद क्या है 29। लास्ट वाली जो टेंस और वंस वाली डिजिट होती है उनको साथ में ही प्रोनाउंशिएट करते हैं या साथ में ही पढ़ते हैं, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 49, 59, 69, 89, 99, जो भी जितनी भी डिजिट होंगी 11 से लेकर के 99 तक की, वो सारी डिजिट वंस और टेंस को मिला करके ही प्रोनाउंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 29 है। टेंस पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड टेंस पे क्या है 2, और ये वंस पे क्या है 9, तो ये क्या हो जाएगा 29 एंड 29। ठीक, और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, वंस और टेंस की डिजिट को हमेशा साथ में प्रोनाउंशिएट करेंगे और साथ में ही लिखेंगे। जैसे ये है 2, 9, टेंस पे आपका 2 है, वंस पे आपका 9 है, तो 2 और 9 नहीं लिखा जाएगा ना, क्या लिखा जाएगा 29। और इन दोनों के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एंड। क्या लिखेंगे, एंड, कोई भी डिजिट होगी। अब जैसे हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द नंबर नेम्स। क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर नेम्स। राइट द नंबर्स नेम, यानी कि नंबरों के नाम लिखने। तो इसमें जैसे 4276। ठीक, तो अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इस नंबर का नाम क्या होगा? देखिए, वंस पे क्या है 6, टेंस पे 7, 100 पे 2 और 1000 पे 4, तो क्या लिखेंगे हम 4000। ठीक,
उसके बाद क्या है 200, 100 पे क्या है 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4000 लिख दिया। अब लिखेंगे 200। अब इसके बाद वंस और टेंस पे क्या है 76, तो क्या लिखेंगे एंड 76। ठीक, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, किसी भी पब्लिशर की बुक होगी 3rd क्लास में आईसीएससी बोर्ड में, अगर इस तरह से कोई भी डिजिट आती है तो उसको इस तरह से ही हम लोग नाम देंगे या इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और देख लेते हैं, चलिए। अब इसको क्या लिखेंगे 1000 पे क्या है 7, तो क्या लिखेंगे 7000। 100 पे क्या है 9, तो क्या लिखेंगे 900। लास्ट में क्या है 86 एंड 86। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे। और इसी में देखिए जो क्वेश्चन नंबर ए है आपका, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है राइट द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर ए में हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए में हमसे कह रहा है राइट द नंबर्स। राइट द नंबर्स, ये हमको दिया हुआ है, नंबर के नेम लिखे हुए हैं और इसको हमको क्या लिखना है डिजिट में लिखना है। तो जैसे पहला वाला क्या है 4276, तो इसका कैसे लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये क्या है 4000, 1000 पे क्या है 4, तो क्या यहां क्या लिखेंगे 4। 100 पे क्या है 2, तो क्या यहां लिखेंगे 2 एंड 76, 76 ये आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह इसमें 7986, तो कैसे लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 पे क्या है 7, 100 पे क्या है 9 एंड लास्ट में क्या है 86, 86 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से आना चाहिए आपको, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद अबैकस वाला है, अबैकस वाला कर लेंगे आप लोग, बताया था आपको, पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं जल्दी से और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर ई, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है ट्रू और फॉल्स करिए, ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और 9999 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसमें जो ट्रू फॉल्स आपका पूछा गया है वो आप यूं समझ लीजिए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में ही पूछ रहा है, सही और गलत बताने के लिए। तो आपको ये आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर हो, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है और बिगेस्ट कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है 1 होता है। ठीक, ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए या 2 डिजिट का, ये 1 डिजिट का तो यही हो गया सिंगल डिजिट, यानी कि अब जैसे आपसे कह दिया क्वेश्चन ने 3
डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब वो कह रहा है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? पहले तो उसमें 3 डिजिट होनी चाहिए। पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा होता कौन सा है? 1। कौन सा होता है? 1। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी डिजिट आएगी? 1। और बाकी रिमेनिंग जितनी डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी? 0। क्या होंगी? 0, 0। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आपसे पूछा जाएगा आपकी क्लास में, आपके क्वेश्चन पेपर में, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, चाहे जितनी डिजिट का नंबर होगा, उस नंबर को कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आपके जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 1। वो क्या होगा? 1। और बाकी जितनी डिजिट होंगी वो होंगी 0। ठीक है। आपसे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे? पहले तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1। 4 डिजिट का कह रहा है तो 1 डिजिट तो ये हो गई हमारी। बाकी कितने डिजिट बची? 3 डिजिट बची, 3 0 लगा दिए। 1 2 3। ये क्या हो गया? ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। कितने डिजिट का? 4 डिजिट। उसी तरह अगर 5 डिजिट का पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? पहली डिजिट क्या होगी? 1। और उसके बाद कितनी डिजिट बची है? 5 डिजिट का लिखना था हमें। पहली डिजिट हमने 1 लिख दी, अब कितनी डिजिट बची? 4। तो 0 कितनी बार आ जाएगा? 4 बार। 1 2 3 4। ये क्या हो गया? 5 डिजिट का हो गया। ठीक। और इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से किस तरह पूछ सकते हैं? ट्रू फॉल्स के रूप में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 इज द स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, तो आप क्या लिखेंगे? ट्रू। अगर आपसे कहेगा कि बिगेस्ट नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट। या तो ट्रू फॉल्स के रूप में आपसे पूछ लेगा, और या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ लेगा, या आंसर द क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए, 3 डिजिट नंबर बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पेपर में। ठीक है। अब ये तो हो गया स्मॉलेस्ट का। अब जल्दी से हम लोग बिगेस्ट का देख लेते हैं। बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है? बिगेस्ट नंबर होता है 9। बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है? 9 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिजिट का बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 9। आपसे कहा जाएगा 2 डिजिट बिगेस्ट नंबर, तो 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2 बार 9। 3 डिजिट का पूछा जाएगा तो 3 बार 9। 5 डिजिट का पूछा जाएगा तो 5 बार 9। जितनी भी डिजिट का बिगेस्ट नंबर पूछा जाएगा उतनी बार 9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जितनी भी डिजिट का आपसे कह दिया जाए कि बिगेस्ट नंबर लिखिए, या बिगेस्ट नंबर ये दे दिया आपको और आपसे पूछ रहा है कि ये 5 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ट्रू। क्या कहेंगे? ट्रू। ये 5 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है तो आप ट्रू कर देंगे। ठीक है। और लिखने को कहेगा तो जितने डिजिट का आपसे लिखने को कहेगा उतनी बार आप 9 लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। और अब एक्सरसाइज 2 मैंने करा दिए, और एक्सरसाइज 3 करेंगे अगली क्लास में। तो उसके लिए आप लोग जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको समझ में ईजिली आएगा। थैंक यू।